आज की वीडियो में हम लोग सभी देखेंगे कि पोषण कैलकुलेटर क्या है और इसका किस प्रकार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल के क्रोम ऐप में जाएंगे। क्रोम ऐप में हम लोग टाइप करेंगे posantracker.in, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। इसमें जाने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसको हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ 3 डॉट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए लॉगिन से ऊपर पोषण कैलकुलेटर है। यहाँ जाने के बाद हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे पोषण कैलकुलेटर को वो देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सिलेक्ट जेंडर करेंगे, लड़का है या लड़की है। फिर इंटर डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि डालेंगे। इंटर हाइट इन सेंटीमीटर, उसके बाद इंटर वेट इन किलोग्राम। क्लिक ऑन शो रिजल्ट। ये 5 स्टेप करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे पोषण कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे। पोषण कैलकुलेटर कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप बच्चे का वजन, सारे बच्चे का वजन अपने पंजी में मेंटेन कर लेते हैं, मतलब ले करके अपना डाटा सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि वो बच्चा मेरा पोषण ट्रैकर में जब हम उसका डाटा फीड करेंगे तो वो हमारा किस पोषण की स्थिति में किस ग्रेड में आएगा। तब उस तरह से हम लोग इसमें चेक करके अपने जो पंजी है उसमें इंडिकेट करेंगे। तो जैसे सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पे देखिए जेंडर दिख रहा है गर्ल्स एंड बॉय का। तो मान लिया जाए अगर गर्ल्स है तो गर्ल पे क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन दिखा रहा है। उसके बाद हम किसी बच्ची का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। जैसे यहाँ पे किसी बच्ची का बर्थ है 2020, यहाँ से हम लोग ईयर का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम लोग मंथ का सिलेक्शन करेंगे। तो ये हमारा जैसे मान लीजिए किसी बच्ची का बर्थ है 12 जून 2020। अब इसका हाइट इस हिसाब से ये बच्ची कितने महीने की हो गई, 20 है तो आपका 21, 22, 23 यानी 3 साल 2 साल 11वां महीना चल रहा है। तो मान लीजिए इसका हाइट हम चाहे तो इस पॉइंट से इधर अप डाउन करके सेट कर सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे इसके बच्चे का मान लिया जाए हाइट 87.2 है, ठीक है। और इसका वजन जो है वो आपका 12 kg 600 है। ये अनुमानित हमने डाल दी। अब इस तरह से हम लोग इसका शो रिजल्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये खिसक गया, इसको फिर से सेट करते हैं 87.2। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तीनों डाटा फिट कर दिए, जेंडर सेलेक्ट करिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, हाइट डाल दिए, वेट डाल दिए। अब हम लोग का लास्ट स्टेप क्या होता है? शो रिजल्ट। रिजल्ट को शो करते हैं। जब शो रिजल्ट में जाएंगे तो ये देखिए इसका रिजल्ट शो किया। ये बता रहा है कि इस बच्ची का जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग मतलब बौनापन है, वो अल्प बौनापन है। मॉडरेटली स्टंटिंग मतलब अल्प बौनापन। अगर ये सीवियर रहता तो ज़्यादा बौनापन रहता। और अंडरवेट जो हम लोग ग्रोथ चार्ट से देखते हैं वो किस स्थिति में आ रहा है, वो नॉर्मल आ रहा है। और वेस्टिंग में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कभी सैम आएगा, मैम आएगा, नॉर्मल आएगा। तो जो सैम आएगा वो जो कि एमटीसी में जाते हैं, और मैम भी जिनका सामाजिक स्तर पर देखभाल किया जाता है नॉर्मल, जो नॉर्मल है। तो जैसे अभी हम जैसे एक बार और एक देखते हैं, ये देख लीजिए इस तरह से हम लोग अपनी पंजी में ये चीज़ इंडिकेट करेंगे। उसके बाद डाटा अपना पोषण ट्रैकर पर डाल देंगे तो हमारी पंजी और पोषण ट्रैकर जो है वो सही एक जैसा दिखेगा। तो हम लोग को एक मंथ रिपोर्टिंग के टाइम में ये समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना बच्चा सैम है, मैम है, अल्प स्टंटेड है, सीवियर स्टंटेड है, या अंडरवेट में सीवियर अंडरवेट या मॉडरेट अंडरवेट है। तो इसी तरह से एक और हम लोग देखते हैं नमूना कि अगला। फिर यहाँ बैक जाएंगे, दूसरे बच्चे का अगर चेक करना हो तो यहाँ से बैक जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज फिर मान लीजिए कोई बॉय है, बॉय को सिलेक्शन कर लिए। बॉय का सिलेक्शन करने के बाद इसका उम्र है जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से सेट करेंगे। मान लिया उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2022 है। 2022 के सितंबर में 17 तारीख को है, यानी 17 सितंबर 2022 का है। तो इस हिसाब से इस बच्चे का उम्र कितना हो गया? 1 साल, अक्टूबर नवंबर 1 साल 2 महीना, यानी 12 2 14 महीना। तो 14 महीना में इस लड़के का हाइट मान लिया जाए 68 है, 68.5 है। और वेट 68.5 और इसका वेट है 8 kg 200, ठीक है। अब हम लोग इसका शो रिजल्ट करते हैं। ये शो रिजल्ट करने पे क्या बता रहा है? देखिए सीवियर स्टंटेड बता दिया, यानी ये बहुत अधिक अपना हाइट के अनुसार, उम्र के अनुसार बहुत अधिक बौना है। तो इसके खान पान में हमको सुधार करना पड़ेगा, इसकी देख रेख सही तरीके से करनी पड़ेगी। और देखिए अंडरवेट में ये नॉर्मल है और वेस्टिंग में नॉर्मल है। इस तरह से हम अपनी सारी पंजी में सारे बच्चों का जितना का वजन लिए हैं सही उनका सारा का इंडिकेशन कर लेंगे कि बच्चे किस स्थिति में आ रहा है। उसके बाद अपना डाटा फीड करेंगे। एक मैं सैम वाला दिखाना चाहती हूँ कि सैम कैसे बच्चे दिखते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए इस बच्चे का वेट 6 kg 800 है। ये देखिए ये अब क्या दिखाने लगा कि ये बच्चा जो है सीवियर स्टंटेड तो है ही, क्योंकि इसका उम्र जितना है उतना लंबाई नहीं है। अंडरवेट में
जितना इसका उम्र है उतना वजन नहीं है, और वेस्टिंग में ये मैम है, जितना इसका हाइट है उसके अनुसार इसका वजन नहीं है, मैम है। और अगर मान लीजिए एक सैम का रिजल्ट मैं दिखाना चाहूँगी, सैम कैसे देखेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए इसका वजन को और कम कर दीजिए या इसका हाइट को बढ़ा दीजिए। अब देखिए हाइट के अनुसार इसका देखिए नॉर्मल आ गया स्टंटिंग में, लेकिन वेस्टिंग में सैम आ गया। तो इसके सैम किसको बोलते हैं, वेस्टिंग जो बोलते हैं वो हम लोग अगर उस बच्चे का उम्र लंबाई के अनुसार उसका वजन नहीं है तो वो वेस्टिंग कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पोषण कैलकुलेटर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का जो वजन है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है और पोषण की स्थिति है, बच्चों को उसकी माताओं को बताने में बच्चे की माताओं को बताने में ज़्यादा सुलभता होगी, क्योंकि मोबाइल तो हमारे हाथ में रहता है, हम रजिस्टर लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल तो रहता है। इस तरह से हम उन्हें दिखा सकते हैं कि आपके बच्चे की पोषण की स्थिति क्या है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोषण कैलकुलेटर में जो है कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए, हमारे वर्क के लिए। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से इसका प्रयोग करते हुए बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग कीजिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। और एक बात बताना चाहूँगी कि हम लोग जब पोषण कैलकुलेटर को खोलने में दिक्कत होते हैं तो हम लोग इसे अपने स्क्रीन पे भी ले जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ 3 बिंदु पे जाएंगे और यहाँ देखिए ऐड टू होम स्क्रीन है, इस पे जाएंगे और अगर चाहें तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया और इसको हम लोग ट्रैक करके यहाँ अपने स्क्रीन पे कहीं भी ला के रख सकते हैं। इस तरह से जब दोबारा हम लोग को खोलना पड़ेगा तो यहाँ पे सीधे टैप करेंगे तो हम लोग फिर वहीं पे अपने साइट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमारा वर्क होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगी, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आपके अन्य सहयोगियों के लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।